खुशबू मेरे भगवान विष्णु के हाथ में आ रही थी, वही खुशबू। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें तो दुनिया के लोगों ने बांटा है, परमात्मा के सामने कोई नहीं बटा है। परमात्मा के सामने तो केवल एक सनातन धर्म में तुम पैदा हुए हो, सनातनी बनकर पैदा हुए हो। हमारे भारत की भूमि पर तो एक बाल बनाने वाला, सेन नाई भी, कटिंग करने वाला, दाढ़ी बनाने वाला एक सेन नाई भी भगवान का इतना प्रिय था कि भगवान उसके लिए सेवा करने चले जाते थे। वो नाई साधारण नहीं था। हम कई बार कथा में कहते हैं जो सेन समाज के हैं, नाई समाज के हैं, जो खवास आदिक में आते हैं, उनसे कहेंगे तुम्हें जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि तुम दाढ़ी कटिंग बनाते हो, तुम जिंदगी में ये मत सोचना कि तुम लोगों की मालिश करने जाते हो। अरे तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें वो आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि भगवान नारायण ने तुम्हारे लिए एक अवतार लेकर मालिश करने के लिए गए थे। जरा विचार करिए, तुम्हारे लिए, तुम्हें तो और गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें आनंद महसूस होना चाहिए। किसके लिए परमात्मा नहीं? हाँ, एक छोटी सी एक नाधारण सी साधारण भी अगर कोई है और उसकी भक्ति में अगर बल है तो भगवान प्रकट होता है, भगवान सामने आता है। वो तो दुनिया के लोग भले कह दें कि ये जात बुरी, वो बात बुरी, ये बुरा, वो बुरा, पर मेरे भोलेनाथ के आगे, मेरे शंभू के आगे सब बराबर है। उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, कोई छोटा नहीं उसके आगे, कोई छोटा नहीं, उसके आगे सब महाराज। बहुत लोग, कई जाति वालों की हंसी उड़ा देते हैं, कई लोग सेन नाई पर कमेंट्स करना चालू कर देते हैं, कोई अन्य समाज पर कमेंट्स करना चालू कर देता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब शंकर के हैं, ये सब शिव के आनंद देने वाले हैं, ये सब शंकर भगवान के एक पुष्प हैं, एक आनंद की अनुभूति कराने। अब तुम एक अंदाजा लगाकर बैठना, भगवान राम की शादी हुई, भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, सब आए। भगवान राम की शादी हुई, सब आए। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, सब आए। भगवान विष्णु का विवाह हुआ, सब आए। भगवान ब्रह्मा का विवाह हुआ, सब आए। भगवान इंद्र का विवाह हुआ, सब आए। तुम्हारे घर में भी शादी होती है तो सब वीआईपी आते हैं। भगवान के यहाँ शादी में सब वीआईपी आए थे, पर शंकर भगवान की शादी में कोई वीआईपी आया था क्या? सबसे पहला इनविटेशन कार्ड शंकर भगवान ने अगर किसी को दिया था तो शमशान में जाके चुड़ैलों को दिया था। जरा विचार कर लीजिए, भूतनी को। गणों को, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी जितने, सबको ले जाकर भगवान ने इन्विटेशन दिया। सब तो कहे मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, तो अपने गणों को बुलाया। भगवान की निगाह में कभी नहीं होता कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। शिव जी के मंदिर में आप 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ा रहे हो, 50 लाख बेलपत्र चढ़ा रहे हो, 5000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो,
25,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान को उससे मतलब नहीं है। जो एक चढ़ा रहा है वो भी प्रिय है, और जो 108 चढ़ा रहा है वो भी प्रिय है। शिव की दृष्टि में सब प्रिय। शंकर भगवान की दृष्टि में ऐसा नहीं कि ये ज्यादा चढ़ाएगा तो ये शंकर भगवान का ज्यादा प्रिय है, ये कम चढ़ाएगा तो ये अप्रिय है, ऐसा नहीं है। उसके चरणों में जाकर बस केवल निवेदन कर देने पर भी सुख का अनुभव हो जाता है, आनंद का अनुभव हो जाता है, और जीवन के कई दुख तकलीफ अपने आप मिट जाते हैं। थोड़ा भी चढ़ाया तो भी बहुत। इसलिए आप लोगों को बार बार कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ज्यादा नहीं मिले तो एक बेलपत्र चढ़ा दो, बहुत जरूरी नहीं है कि तुम थैली भर कर ला। अचार, तुम्हारे यहां मेहमान आता है तो अचार एक कटोरी भर के देते हो कि एक चम्मच से देते हो? बोलो, जम के बोलो। एक चम्मच अचार दे देते हैं कि ये सब्जी नहीं समझ में आए तो भेरू तो अचार से खा लीजिए। बोलो, सही है कि गलत है? सब्जी एक भगोना, ठीक है। बघार कितना लगाओगे? एक भगोना। बघार कितना? 1 किलो इसमें तेल डाल दो, इतनी सी जीरा, इतनी सी राई, थोड़ा सा नून, थोड़ी सी मिर्ची। बघार इतने बड़े भगोने में बघार इतना सा, और पूरी दाल में स्वाद आ गया वो इतने से बघार से। इतना भगोना भर के दूध, दही बनाने में जामन इतना सा जामन डाला, एक भगोना दूध, दही बन गया। इतना सा बघार लगाया, इतनी दाल में स्वाद आ गया। इतनी बड़ी थाली में 56 भोग और इतना सा अचार धर दिया, स्वाद आ गया। उसी तरह भगवान ये नहीं कहते कि भगोना भर के बेलपत्र लाना, भगवान तो कहते एक बेलपत्र लेकर आना, उसको मैं स्वाददार बना दूंगा। मात्र एक बेलपत्र से भी स्वाद प्रबल हो सकता है, एक चावल के दाने से भी शंकर प्रसन्न हो सकते हैं। केवल उसको रिझाने वाला चाहिए, केवल इसको रिझाने वाला। और जब तक हम उसको दिल से नहीं रिझाएंगे तब तक वो नहीं है। पर सोना कितना भी कीमती हो जाए, उसमें सुगंध आएगी क्या? नहीं। वो भले 50,000 रुपये तोला हो जाए, चाहे 40,000 रुपये तोला हो जाए, चाहे 1,000 रुपये जितना लाखों में हो जाए, उसकी कीमत जरूर है, पर उसमें सुगंध नहीं है। फूल की कीमत नहीं होती पर उसमें सुगंध होती है। उसी तरह तुम डॉक्टर बन जाओ, पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी, पड़े बड़े से बड़े पद पर, सीए, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, जिस पद पर बैठना है तुम्हें उस पद पर बैठ जाओ। तुम पढ़ाई कर कर कीमती तो बन सकते हो, सोने जैसे कीमत वाले भी हो सकते हो, पर जब तक तुम्हें अपने परिवार के संस्कार नहीं होंगे तब तक तुम्हारी कीमत किसी काम नहीं। संस्कार की सुगंध होना चाहिए। फूल में सुगंध होती है, भले उसकी कीमत नहीं हो, पर वो कीमत वाला बन जाता है मात्र सुगंध से। सोने में कीमत होती है पर सुगंध नहीं होती। आभूषण सोने के भी बने, आभूषण फूल के भी बने, पर इसमें सुगंध है, इसलिए यह भगवान को प्रिय है और आनंद है। इसीलिए कहते हैं कि खूब पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो, कर्म करते जाओ। कल भी कथा में कहा था, सब कर्म करो, कर्म करने में पीछे मत हटना, कर्म करने में पीछे ना।
खूब मेहनत करो और मेहनत के साथ में देव अधिदेव महादेव से विनती करते चले जाओ कि बाबा मैं तेरे भरोसे पर हूं, तेरे साथ, तेरे और हेडफोन लगा देना और उसकी श्रवण शक्ति में जो कोमा में पड़ा है और उसकी चित्तवृत्ति में भगवान वापिस चेतना दे देना। कोई दूसरा नहीं आता करने वाला, कोई नहीं। फिर कहेंगे एक डॉक्टर और है, वो देव अधिदेव महादेव, वो शिव बैठा है सम्मुख में। वो आता है, कब जाता है पता नहीं पड़ता। हम तो इस व्यासपीठ से रोज आपको मना करते हैं कि अभी निर्माण कार्य प्रारंभ है, चल रहा है, यहाँ व्यवस्था इतनी नहीं है, तो भी तुम लोग आते हो। तो ये सीहोर वाले प्रदीप जी मिश्रा के भरोसे पर नहीं आते, तुम अगर आते हो तो मेरे कुबेर भंडारी के भरोसे पर आते हो। उसको धोख लगाने के लिए, उसको प्रणाम करने के लिए, उसको नमन करने के लिए। सामर्थ्यता हमारी नहीं है, दिल से उसका भजन करो, स्मरण। बस मेरे बाबा को दिखावा प्रिय नहीं। आपने पूरे कुबेरेश्वर धाम में घूमकर देखना, कहीं दिखावा नहीं मिलेगा तुमको। जैसा यहां से बोलते हैं वैसा की वैसे आपको मां मिलेगा, खिचड़ी प्रसाद मिलेगा, दर्शन नहीं है, मूर्ति कंकर शंकर है, जो है सामने। जैसी व्यवस्था है आपकी है, आप कर रहे हो, या जो है वो सामने। ये जजमान भी आए होंगे तो इनको भी यही कहा होगा, आप आ रहे हो, व्यवस्था जैसी मिल रही है उसके अनुसार पाइएगा, उसके अनुसार रहिएगा। बस जो बाबा करा देगा उसके अनुसार, दिखावा नहीं, जो है सामने। शिव तत्व ही है, शिव की कृपा ही है। और आज मुझे बड़ी एक खुशी और है कि जो डोम गिरा था, पंडाल गिरा था, उस पंडाल में जिन जिन को लगी थी वो सब अब धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे हैं। एक बेटा बेटी भी यहाँ पर आए हुए हैं जो हमीदिया से छुट्टी कराकर, जिनको हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था, वो ठीक होकर आए हैं। कहीं बैठी हो दीदी जिनकी आंख के पास में टांके लगे हैं और सिर पे टांके लगे हुए हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठी हो। और एक भाई हैं जिनका कंधे में चोट लगी थी, पाइप गिर गया था जिनके ऊपर, वो भी ठीक होकर जा रहे हैं। वो भी कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, या दिख रहे हो तो सम्मुख में हो तो देखिएगा। है उधर देव जरा माइक को चल बात, थोड़ा दिख नहीं रही है क्या? थोड़ा आगे आ जाओ बाबू, थोड़ा आगे आओ। मेरे बाबा दया करना। बाकी सब लोग बैठे रहो, कोई खड़ा ना हो। माइक को जाओ उसके पास, माइक को। शिव की कृपा, उदार दया, करुणा, ये मूल है। देखिए, तुम 7 ताले में भी बंद हो जाओ, काल अगर आएगा तो 7 ताले के अंदर भी आए, ये निश्चित है। पर हम उसके भरोसे पर जीते हैं तो वो थोड़ी मात्रा में आकर छूकर चले जाता है और भगवान कहीं ना कहीं किसी रूप में आकर खड़ा हो जाता है। वो आता जरूर है। आपका अगर विश्वास है, आपका अगर भरोसा है, आपकी अगर दृढ़ता है तो वो आएगा जरूर, निश्चित है मिले। एक शिव कथा का बड़ा सुंदर एक संवाद है। पंचाल देश का राजा सिंह केतु जो शंकर का भक्त है, शिव का उपासक है, इसके 2 शौक हैं। एक शंकर जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव के ऊपर रखी हुई निर्माल्य को विसर्जन करना,
दूसरा शिकार करना। अब शिकार करने भी जाता है,